बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। स्टूडेंट्स, हमने एडवांस अकाउंटिंग का शेयर्स, राइट शेयर और बोनस शेयर वाला जो टॉपिक है उसको स्टार्ट किया हुआ है। एम आरएफ और सुहेल अफजल की हमारे पास बुक है और उससे हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है वो करने का सिलसिला शुरू किया हुआ है। तो वो चैप्टर नंबर जो है वो 2 है और उसका आज हम क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में खास बात यह है कि ये पेपर में 12 मरतबा आया हुआ है और साथ में इसमें राइट शेयर और जो बोनस शेयर है दोनों के ही कॉन्सेप्ट को वंस अगेन वो जो है वो रिपीट करने जा रहा है। तो अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चंस नहीं देखे तो इस क्वेश्चन को खास तौर पे देखें और बेहतर कॉन्सेप्ट के लिए जरूरी है कि आप वन बाय वन तमाम क्वेश्चंस को देखें। लिंक इस वक्त आपके सामने होगा, तो आप उस पर क्लिक करके तो जनाब पिछले तमाम लेक्चर्स को क्लियर करें। ओके करने के बाद जो है वो आप इसको देखेंगे तो समझ आएगी, क्योंकि आपको पता है बहुत सारी चीजें जो है वो टीचर ये समझता है कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से कर दी थी बयान, तो इसमें ना भी हो तो कोई बात नहीं चलेगा। तो इसलिए बेटा जरूरी है कि आप लोग जो है, क्योंकि जब सीरीज में लेक्चर चल रहा हो तो फिर आपके लिए जरूरी है कि आप वाकई पिछले तमाम लेक्चर्स क्लियर कर चुके हों। बहरहाल मूव करते हैं आज के अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो मेरे सामने बुक मौजूद है। उसकी समरी कुछ यूं है कि कंपनी का जो ऑथोराइज कैपिटल है वो 30,000 शेयर है और 100 रुपए का एक है। उसमें से कंपनी 20,000 शेयर इशू कर चुकी हुई है और कंपनी के पास रिजर्व फंड में कुछ पैसे पड़े हुए हैं और प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ पैसे हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ये रिकमेंड किया कि हम बोनस शेयर देंगे किस रेशो से, जहां 1 बोनस शेयर उसको देंगे जिसके पास ऑलरेडी 5 होंगे और राइट शेयर भी जो है वो देंगे। राइट शेयर की बात बोनस शेयर के बाद करते हैं। तो हम पहले क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि बोनस शेयर देने के 2 स्टेप हैं। पहला स्टेप ये है कि कंपनी जो है वो बोनस शेयर अनाउंस करती है कि जनाब मैं आप लोगों को बोनस शेयर जो है वो देने जा रही हूँ। फिर उसके बाद कंपनी जो है वो अपनी अनाउंसमेंट को पूरा करते हुए लोगों को बोनस शेयर अलॉट भी कर देती है। जब बोनस शेयर अनाउंस किया जाता है कि जनाब कंपनी जो है वो बोनस शेयर देने जा रही है, तो उस वक्त जो है वो हमेशा हम ये देखते हैं कि कंपनी बोनस देने के लिए पैसे कहाँ से निकाल रही है। तो जनाब उसने बताया है, अब अगर आप क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन में उसने बताया हुआ है, फॉर द पर्पज ऑफ इश्यू ऑफ बोनस शेयर द फंड्स वर टू बी प्रोवाइडेड आउट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड रिजर्व इन इक्वल प्रोपोर्शन। हमने जो है वो बराबरी की सतह पर प्रॉफिट एंड लॉस में से भी पैसे निकालने हैं और उसमें से भी बोनस रिजर्व में से भी। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि कंपनी ने बोनस जो है वो देने कितने हैं। तो कैलकुलेशन यहाँ जरा साइड पे करते हैं। जनाब अली, कंपनी के ऑलरेडी जो शेयर्स इशूड हैं वो हैं 20,000 शेयर ऑलरेडी इशूड हैं। कंपनी ने कहा है मैं उसको एक शेयर दूंगी जिसके पास 5 होंगे। तो अगर आप कैलकुलेशन करें तो 5 4 20, तो 4,000 जो है वो शेयर्स कंपनी बोनस के तौर पे देने जा रही है। 4,000 शेयर देने के लिए 100 रुपए का एक शेयर है। कंपनी को टोटल जो है वो 4 लाख रुपया दरकार है। ये 4 लाख रुपया कंपनी इक्वली निकालेगी। 2 लाख रुपया कंपनी जो है वो जनाब निकालेगी प्रॉफिट एंड लॉस में से और 2 लाख रुपया कंपनी जो है वो निकालेगी जनरल रिजर्व में से। तो जब दोनों जगहों से पैसे निकलेंगे तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बता दिया हुआ है कि ये दोनों चीजें कंपनी के ऊपर लायबिलिटी होती हैं। कंपनी जब यहां से पैसे निकालेगी तो प्रॉफिट एंड लॉस इसको भी कंपनी डेबिट करेगी, क्योंकि लायबिलिटी में कमी हो रही है। लायबिलिटी कैसे है आप प्रीवियस लेक्चर्स को देखें, स्पेशली इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर को। तो प्रॉफिट एंड लॉस को जो है वो हम डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे किसको जनाब, सॉरी, साथ में पैसे कहां से निकाले जा रहे हैं, जनरल रिजर्व में से। तो जनरल रिजर्व को भी डेबिट किया जाएगा। लिहाजा ये दोनों चीजें डेबिट हो गई और ये दोनों चीजें जगहों से पैसे जब निकाले, ये दोनों कंपनी की लायबिलिटी थी, लायबिलिटी में कमी हो गई डेबिट। तो कंपनी ने अब बोनस अनाउंस कर दिया, जनाब मैं आपको बोनस देने जा रही हूँ। तो जर्नल एंट्री में क्रेडिट क्या होगा, फिर क्रेडिट होगा बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट क्रेडिट। तो जनाब हम जो है वो जर्नल एंट्री पास करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कितने से, 2 लाख रुपए से, और जनरल रिजल्ट भी डेबिट वो कितने से, वो भी 2 लाख रुपए से।
और बोनस कंपनी कितना देने जा रही है, 4 लाख रुपए का बोनस देने जा रही है, तो ये क्रेडिट हो जाएगा। भाई वजह भी सुन लें, कौन सी चीज क्यों डेबिट क्यों क्रेडिट। यही हमारी स्पेशलिटी है कि स्टूडेंट को जो है वो लॉजिक बताया जाता है कि जनाब क्यों डेबिट किया। तो ये आपके सॉरी लायबिलिटी में क्या हो चुका है जनाब, कमी हो चुकी है, क्योंकि जिस जगह से कंपनी पैसे निकाल रही है वो दोनों जो है वो है ही कंपनी की लायबिलिटी। तो लायबिलिटी में कमी हुई, लायबिलिटी में कमी डेबिट। और बोनस टू शेयर होल्डर ये कंपनी के लिए इस वक्त लायबिलिटी बन चुका है, लायबिलिटी में इजाफा हो गया तो क्रेडिट। तो ये जनाब इसकी नरेशन भी लिखेंगे, बोनस शेयर्स अनाउंस्ड। बोनस शेयर कंपनी ने अनाउंस कर दिए हैं कि जनाब मैं आपको बोनस शेयर दूंगी। अब जब अनाउंसमेंट हो चुकी है तो अब कंपनी फिर बोनस शेयर अलॉट भी कर देगी। जब कंपनी बोनस शेयर अलॉट करेगी तो जब ऐलान किया था उस वक्त वो कंपनी के लिए लायबिलिटी था, तो अब कंपनी ओके कर रही है, इसका मतलब लायबिलिटी खत्म हो रही है। तो एंट्री पास होगी, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी में कमी हुई इसलिए डेबिट। और कंपनी लोगों को बोनस दे रही है, जब कंपनी बोनस देगी तो बोनस देने से क्या होता है जनाब, कैपिटल में इजाफा होता है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ये क्रेडिट कितने से होगा, वही जनाब 4 लाख रुपए से। स्टूडेंट्स मैं अभी इस क्वेश्चन के एंड पे जो है वो आप लोगों को बताऊंगा कि आपके चैप्टर नंबर 2 के कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे आप बीबीए के स्टूडेंट हैं या आप बीकॉम के स्टूडेंट हैं, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखते हैं, आपको इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पता चल जाएंगे, इसलिए आप जरा साथ ही रहिएगा। तो जनाब हमने इसकी नरेशन लिखनी है और साथ में इसकी वजह बतानी है। हाँ, हमने इसको तो इसलिए डेबिट किया क्योंकि जब हमने बोनस शेयर अनाउंस किए थे उस वक्त ये हमारे ऊपर लायबिलिटी थे कि हमने बोनस देने हैं। अब बोनस दे चुके हैं तो हमारी लायबिलिटी में कमी हो चुकी है जी, गलती से वो लिखा गया, हमारी लायबिलिटी में कमी हो चुकी है, लायबिलिटी में कमी हुई तो डेबिट। और शेयर कैपिटल जो है ये तो जब भी कंपनी अलॉट करती है शेयर, शेयर देने से कैपिटल में इजाफा होता है, कैपिटल में इजाफा होता है हम उसे क्रेडिट करते हैं। और वैसे भी कैपिटल जो है ये कंपनी के लिए तो एक लायबिलिटी का दर्जा रखती है, लिहाजा हमने इसको इसीलिए क्रेडिट किया है क्योंकि लायबिलिटी में इजाफा हो गया, शेयर कैपिटल में इजाफा हो तो क्रेडिट करते हैं। ये हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में पढ़ चुके हुए हैं। तो जनाब हमने यहाँ पर इसको अब नरेशन लिखनी है, बोनस बोनस शेयर अलॉटेड टू शेयर होल्डर, शेयर होल्डर। ये जनाब हमारा जो है वो यहाँ पर एक हिस्सा सवाल का मुकम्मल हो गया। सवाल के दूसरे हिस्से में वो कहता है कि कंपनी ने राइट शेयर भी देना है। राइट शेयर के वाले से ये बात हुई है जिसके पास एक शेयर ऑलरेडी मौजूद है, सॉरी उसको एक राइट शेयर मिलेगा जिसके पास 4 शेयर ऑलरेडी मौजूद होंगे। वर्किंग करते हैं जनाब इसकी भी। कंपनी ने कहा 20,000 शेयर मैंने ऑलरेडी इशू किए हैं, उसको एक राइट शेयर मिलेगा जिसके पास 4 होंगे, तो 4 5 20, तो जनाब ये 5,000 कंपनी राइट शेयर देने जा रही है। और कंपनी राइट शेयर इस दफा फेस वैल्यू पे दे रही है। अगर कंपनी महंगा दे तो उसकी जो है वो हम प्रीवियस लेक्चर में बात कर चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 के पॉइंट मुकाबले में, लिहाजा उसको जरूर देखें, आपके सामने लिंक होगा, आप उसको जो है वो जरूर देख लीजिएगा क्लिक करने के बाद। तो जनाब क्या हुआ, कंपनी ने जब राइट शेयर दिए, राइट शेयर की मैं आपको पहले भी कॉन्सेप्ट दे चुका हूं। राइट शेयर का कॉन्सेप्ट ये है कि कंपनी जो है वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को जब मार्केट से कम वैल्यू पर जो है वो शेयर ऑफर करे, शेयर अलॉट करे, तो उसको हम कहते हैं कंपनी राइट शेयर दे रही है। तो राइट शेयर की रिकॉर्डिंग कुछ जर्नल एंट्री कुछ इस तरह से होती है कि जनाब कंपनी ने जिन लोगों को शेयर दिए हैं इसका मतलब उनसे पैसे लेने हैं, तो शेयर होल्डर को कंपनी कर लेती है डेबिट बतौर अपने डेटर के, एसेट के, कि मैंने इनसे पैसे लेने हैं। भाई कंपनी कितने राइट शेयर देने जा रही है, जवाब है जनाब 5,000 शेयर देने जा रही है। एक शेयर कितने का है, 100 रुपए का। इसका मतलब कंपनी ने 5 लाख रुपए आपने शेयर होल्डर से लेना है। आपके शेयर होल्डर जो है वो कंपनी के एसेट बन चुके हैं, एसेट में इजाफा हो गया डेबिट। और कंपनी ने इनको अलॉट क्या कर दिया, शेयर। शेयर देने से क्या होता है, कैपिटल में इजाफा, कैपिटल में इजाफा हो तो कंपनी से क्रेडिट करती है शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो जनाब 5 लाख रुपए से शेयर कैपिटल क्रेडिट, इसकी नरेशन लिखी जाएगी। नरेशन जनाब इसकी क्या होगी वो जरा देखिएगा, और साथ में इसकी एक्सप्लेनेशन भी
जो मैं ब्रैकेट में आपके सामने रेड कलर के साथ लिख रहा हूं, जनाब शेयर होल्डर को इसलिए कंपनी ने डेबिट किया है क्योंकि कंपनी कह रही है मैंने इनसे पैसे लेने हैं, मैंने इनको शेयर अलॉट किए हैं, तो ये कंपनी के एसेट बन चुके हैं, ये डेटर है, कंपनी ने इनसे 5 लाख रुपया लेना है। और कैपिटल शेयर देने से तो कैपिटल में इजाफा होता है, कैपिटल में इजाफा होता है, हम उसे क्रेडिट ही करते हैं। तो ये जनाब हम वैसे भी अपने चैप्टर नंबर 1 में अच्छे से डिस्कस करके आए हुए हैं। इंटरलिंक्ड है ना, इसलिए आपके लिए बड़ा जरूरी है कि आप प्रीवियस तमाम चीजों को ओके करें। तो जनाब इसकी नरेशन लिखी जाएगी, राइट शेयर्स अलॉटेड, राइट शेयर्स अलॉटेड, कंपनी ने राइट शेयर अलॉट कर दिए। अब जो है वो कंपनी ने अगली एंट्री के अंदर जिनको राइट शेयर अलॉट किया उनसे पैसे लेने हैं। जब उनसे कंपनी पैसे लेगी, कंपनी के बैंक में इजाफा होगा, एसेट में इजाफा हुआ तो डेबिट, 5 लाख रुपए उनसे ले लिया। और कंपनी क्रेडिट किसको करेगी, कंपनी क्रेडिट करेगी शेयर कैपिटल को। तो कंपनी जो है वो जब शेयर कैपिटल को, सॉरी मैं एक कॉल आ गई तो उस तरफ जो है मेरा ध्यान बट गया, तो मैं जरा आपसे अगेन जो है वो बात करता हूँ इस टॉपिक पे कि कंपनी ने जब जो है वो जनाब शेयर्स जो है वो अलॉट करने के बाद अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पैसे लिए, तो कंपनी के बैंक में इजाफा हो गया, बैंक में इजाफा हुआ तो डेबिट। और किनसे पैसे लिए, शेयर होल्डर से। शेयर होल्डर को कंपनी ने क्या बनाया था, अपना एसेट बनाया था, तो अब वो शेयर होल्डर कंपनी के एसेट नहीं रहे, एसेट में कमी हो गई तो क्रेडिट। तो ये जनाब अली हमारा सवाल था, तो मैं आपको इसकी जो है वो रीजन भी साथ लिख देता हूँ, अमाउंट्स भी लिख देता हूँ, और फौरन से जल्दी से जनाब हम जो है वो डिस्कस कर लेते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी, और साथ में बैलेंस शीट के अंदर क्या चेंज आना है उस चेंज को भी एक नजर जो है वो देख लेते हैं। तो जनाब यहाँ पर बैंक जो है वो आपका एसेट बन चुका है, एसेट में इजाफा हो गया इसलिए डेबिट किया। और शेयर होल्डर जो है ये आपके लिए एसेट थे, आपने इनसे पैसे लेने थे, तो अब आप इनसे पैसे ले चुके हैं, अब ये आपके एसेट नहीं रहे, एसेट में कमी हो गई तो क्रेडिट। नरेशन लिखी जाएगी, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम शेयर होल्डर, शेयर होल्डर। भाई आपकी नरेशन कुछ भी हो सकती है, ये बात ध्यान में रखिएगा, क्योंकि नरेशन जो है वो शॉर्ट एक्सप्लेनेशन को कहते हैं, जो एंट्री को बस एक्सप्लेन कर दे वो आपकी नरेशन होती है। ये जनाब हमारी बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, आपने प्रॉपर फॉर्मेट बनाने के बाद सवाल को करना होता है। तो जनाब हमारा जो बैलेंस शीट के अंदर जो चेंज आएगी उस चेंज को सिर्फ देख लीजिएगा, बाकी बैलेंस शीट आपने एज इट इज बनानी है। आपकी जो पहली साइड है वो आपकी लाइबिलिटी साइड है, तो जनाब हम भी लाइबिलिटी साइड पे देखते हैं कि हमने क्या क्या लिखना है। जनाब हमारे पास लाइबिलिटी साइड पर आएगा, पहले हमारा कितना था, ऑथोराइज कैपिटल वो उतने का उतना रहेगा, उसमें चेंज नहीं आएगा, ये स्टूडेंट्स आपने एज इट इज लिखना है। ऑथोराइज कैपिटल स्पेलिंग भी कंप्लीट लिखने हैं। ऑथोराइज कैपिटल जनाब हमारे पास है 30 लाख, ये 30 लाख का 30 लाख रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। और इसको डबल लाइन करते हैं क्योंकि ये हमने नीचे प्लस नहीं करना होता। उसके बाद जनाब हमने इशूड शेयर लिखने हैं, इशूड सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल। अब जो है वो हमारा कैपिटल चेंज हो गया। पहले कैपिटल हमारा कितना था जनाब, पहले हमारा कैपिटल था 20 लाख, ठीक है जी, 20 लाख पहले था। उसके अंदर मजीद कैपिटल कितना ऐड हुआ था, ये देखें आप, जहां जहां मैं आपको ये ब्लू के साथ टिक कर रहा हूं, ये हमारा 4 लाख रुपया मजीद इसमें इजाफा हुआ, उसको भी ऐड कर ले, क्योंकि आपने 4 लाख के बोनस शेयर दिए थे। फिर जनाब आपके 5 लाख से मजीद इजाफा हुआ है, ये देखें, तो जनाब ये 5 लाख रुपए आपका शेयर कैपिटल है, ये भी यहां पर ला के ऐड कर लें, ऐड 5 लाख। तो टोटल आपका जो है वो कैपिटल कितना हो गया जनाब, आपका टोटल जो कैपिटल है वो इस वक्त हो चुका है 29 लाख, ये ले जी। उसके अलावा आपके पास रिजर्व जो है ना वो लाइबिलिटी में पड़ा हुआ था, रिजर्व कितना था 12 लाख, उसमें से कितने पैसे आप निकाल चुके हैं, 2 लाख निकाल चुके हैं, तो रिजर्व बाकी कितना रह गया 10 लाख, तो यहाँ 10 लाख लिखा जाएगा। उसके बाद मेरे भाई आपके पास जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो सवाल में 7 लाख पड़ा हुआ था, बुक जरूर आपने सामने रखें ताकि आपको समझ आती रहे। प्रॉफिट एंड लॉस वो कितना था जनाब, वो था 7 लाख, 7 लाख में से 2 लाख निकल चुका है, तो जो 2 लाख निकल चुका है बाकी रह गया 5 लाख। तो अब आप जरा अपनी बैलेंस शीट को चेक करें कि क्या टोटल यही बुक वाला है। जनाब हम देखते हैं 29 और 10, 39, 39 और 5, 44,
तो जनाब बिल्कुल 44 लाख रुपए से आपकी बैलेंस शीट है। एसेट साइड पे आपके पास सिर्फ एक एसेट है, उसका नाम बैंक है, और वो बैंक जनाब हमारे पास ये देखें ये लिखा हुआ है बैंक एसेट है कितने से, 5 लाख रुपए से। उसको तो 5 से लिख दिया, तो ये तो बैलेंस शीट बराबर ही नहीं है, तो आप इसको सन्ड्री एसेट्स लिख लें बकाया। सन्ड्री एसेट्स का मतलब है मुख्तलिफ किस्म के मुतफर्रिक एसेट, कुछ और भी, और वो कितने हैं 39 लाख। ले जनाब, तो ये आपका 44 लाख इधर भी आपकी बैलेंस शीट कंप्लीट है। आपके इस चैप्टर के जो अहम क्वेश्चंस हैं वो जनाब क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 14, 15। अगर आप ये क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आपके लिए ये चैप्टर मोर देन इनफ है, इसी के अंदर आपका सारा कोर्स कवर हो जाएगा। लेकिन इन क्वेश्चंस को करने से पहले मैंने जो इसका इंट्रोडक्शन का लेक्चर दिया हुआ है उसको अच्छे से सुने, ताकि कॉन्सेप्चुअल आप जो है वो इस चैप्टर को सीख सके। कीप वॉचिंग आफ्ताब अत्तारी ऑफिशियल। आने वाली क्लास में इंशाल्लाह ताला हम डिबेंचर के साथ मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।